हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीसीसी ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आप लोग जानते हो आज की क्लास जो रहेगी हमारी रासायनिक सूत्र बनाने की विधि हम सीखेंगे। देखो, चाहे आप छोटे लेवल क्लास में हो या फिर हाईएस्ट लेवल क्लास में हो, जब तक आपको ये सारी चीज़ नहीं आएगी आपका पढ़ना बेकार है। आपको केमिस्ट्री बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। इसीलिए आपका जड़ मजबूत कराने के लिए हम आज ये लेकर आए हैं, इस वीडियो को लेकर आए हूँ। तो ये क्लास में बताया गया है कि आपका रिवीजन क्लास यहाँ पर हो जाएगा। जो बच्चे वीडियो हमारा देख रहे हैं, जो हमारी क्लास में पढ़ते हैं ऑफलाइन क्लास में सेंटर पे, वो बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो लोग अच्छे से जानते होंगे। तो आप लोग क्या करना, कमेंट में ज़रूर रिप्लाई देना, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन किया जाएगा उसका रिप्लाई आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। देखिए, जब तक आप ये सारी चीज़ें मजबूत नहीं कर पाओगे आपका पढ़ना बेकार है। केमिस्ट्री आपके तनिक भी समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग सर्वप्रथम जो यहाँ बताया जा रहा है, ये समझ लीजिए बिल्कुल बेस बताया जा रहा है, बेस, ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। आज से आपको प्रॉपरली वीडियो मिलेगा, चाहे वो मैथ की हो या फिर साइंस की हो या फिर इंग्लिश की हो। 3 लोग मिलकर आपको पढ़ाएंगे अच्छे से और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको ऑफलाइन एडमिशन कराना है तो आकर कनगर में करा सकते हो, डीसीसी ऑनलाइन क्लासेस या फिर डीसीसी कोचिंग सेंटर करवा सकते हो। तो ये हमारा संस्था जो खुली है ये कर्णनगर में है, तो आप लोग आकर एडमिशन करा सकते हो। और जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं वो ऑनलाइन आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे क्या होता है। देखो, रासायनिक जैसे मान लीजिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे नमक का सूत्र होता है, नमक का सूत्र हम याद करते हैं कि इसका NaCl होता है, लेकिन जाहिर सी बात तो ये है कि हमें ये नहीं पता होता कि ये आया कहाँ से और कैसे बना ये सूत्र, है ना। तो इसी चीज़ को हम यहाँ बताएंगे कि हम कैसे बनाते हैं, इस सूत्र का निर्माण कैसे हुआ। इन्हीं चीज़ों को आज हम यहाँ अच्छे से बताएंगे। इन्हीं सूत्रों के बारे में अच्छे से क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। देखो यहाँ से, जैसे मान लीजिए नमक हो गया, हाँ, और जल हो गया। जल का क्या होता है, H2O होता है। और मान लीजिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। देखो ये सारी चीज़ें, ये इसका क्या होता है, KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सूत्र हमने भी याद कर रखा था। क्या हुआ, मैंने अभी जैसे कि आप लोगों ने याद करके रखा होगा, हमने भी याद करके रखा, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं मालूम है कि ये सूत्र आया कहाँ से है, या फिर आपको अभी तक ये भी नहीं मालूम है कि ये सूत्र आया कहाँ से। उसी चीज़ को हम आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, डिस्कस करेंगे सिर्फ इसी के बारे में। और ये चीज़ें जानकारी तब आपको प्राप्त हो सकती है जब आपको इन सारे कार्यों को कर लेंगे, जब आप इन सारे कार्यों को कर लेंगे, इन सारे कार्यों को कर लेंगे। ये ऐसा मेथड है, ऐसा ट्रिक है जो आपको बिल्कुल आसान कर देगा रासायनिक सूत्र को बनाना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे नोट करके अच्छे से पढ़ोगे। देखो यहाँ पर क्या करना है, जैसे मान लीजिए एलिमेंट का नेम है, क्या है, तत्वों का नाम है। तत्वों का नाम कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। ऐसे ये सब क्या है, जो जो नाम दिया है, जो सिंबल दिया हुआ है, वो क्या है, वो हमारा एलिमेंट है, कंपाउंड है किस चीज़ का, ठीक है। तो वैसे समझ लो, जैसे मान लीजिए हमें सूत्र बनाने के लिए 2 चीज़ें जरूरी है। एक तो हमारा उसका नाम, नाम के साथ में उसका सिंबल, ये हो गया। सिंबल जानना अनिवार्य है, क्योंकि नाम मान लो दे दिया गया पोटेशियम, अब पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, पोटेशियम का प्रतीक क्या होता है, अगर ये नहीं पता है तो आप इसका सूत्र नहीं बना सकते हो। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई, दूसरी बात ये है, जब तक आपको इस जो सिंबल है या फिर जो तत्व है उसका जब तक आपका संयोजकता नहीं मालूम रहेगा तब तक आप इसका सूत्र नहीं बना पाओगे। तो 2 बातों को आपको ध्यान में रखना है, सिंबल यानी कि प्रतीक, यानी कि इसका प्रतीक, तत्वों का प्रतीक याद करना है। तो आप लोग क्या करना, 20 तक तत्वों का याद कर लेना अच्छे से। 20 एलिमेंट को मतलब क्या बोलते हैं, परमाणु भार, सॉरी परमाणु भार मत याद करना, वो बाद में याद करवा देंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, परमाणु क्रमांक तथा परमाणुओं के नाम याद करना और साथ में उसका संयोजकता भी याद कर लेना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो तत्वों को कैसे याद करेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए, क्या लीजिए लिखा है वो, तो आप लोग देखिए, हाइड्रोजन का होता है 1,
जो हाइड्रोजन का संयोजकता है वो कितना होता है, 1, और हीलियम का 0 होता है। ठीक है, ये जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो मालूम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग ऐसे ही याद कर लोगे कि आपका 10th क्लास होता है। देखो, चाहे आप 10th में हो, 9th में हो, या फिर 11th में, या फिर 12th में हो, अच्छे से याद कर लो। लिथियम का कितना होता है, 1 होता है। बेरिलियम का कितना होता है, 2 होता है। बोरान का 3 होता है। कार्बन का 4 होता है। नाइट्रोजन का 3 होता है। ऑक्सीजन का 2 होता है। फ्लोरीन का 1 होता है। नियान का 0 होता है। सोडियम का 1, मैग्नीशियम का 2, एल्यूमिनियम का 3, सिलिकॉन का 4, फास्फोरस का 3 और सल्फर का 2। ठीक है, और क्लोरीन का 1 और आर्गन का 0, पोटेशियम 1 और कैल्शियम 2। ये तो हुआ हमारा कुछ एलिमेंट्स के नाम तथा उनके संयोजकता, बैलेंसी। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए हाइलाइट समूह। हाइलाइट समूह क्या है, देखो हाइलाइट समूह जो होता है वो पी ब्लॉक के जो एक्स समूह में होते हैं ना, पी ब्लॉक में एक्स समूह हाइलाइट समूह को लिखते हैं। जिसे हाइलाइट समूह कहीं लिखा है तो हम उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, हाइलाइट समूह को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस एक्स में आता है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और भी तत्व आते हैं, 2-3 आते हैं, तो वो भी लिखना लेकिन नहीं लिखवाए हैं, लेकिन आप लोग क्या करना, याद करना होगा। याद करने के लिए इम्पोर्टेंट यही 4 है बस। तो यहाँ पर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हाइलाइट समूह आ गया, तो हाइलाइट समूह का हमारा क्या आता है, 1 आता है। संयोजकता कितनी है, 1 है। अब ऑक्साइड के समूह का कितना है, ऑक्साइड का 2 है, यानी अभी पढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन कहाँ गई, ये पढ़ चुके हैं। और हाइड्रोक्सी समूह, देखिए हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH से, किससे, हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH से। और इस OH में जो होता है इसका संयोजकता होती है 1 होता है। और देखिए साइनाइड को लिखते हैं CN से, इसका कितना होता है संयोजकता, 1 होता है। अब एसीटेट को देखते हैं, एसीटेट का फार्मूला होता है CH3COO, और इसका जो संयोजकता होता है वो 1 होता है। नाइट्रेट का होता है NO3 सूत्र होता है, लेकिन इसका सिंबल संयोजकता कितनी होती है, 2 होता है। कार्बोनेट का कितना होता है, CO3, कार्बोनेट का CO3 होता है, लेकिन इसकी संयोजकता होती है 2। सल्फेट का SO4 होता है सूत्र, लेकिन इसका जो संयोजकता है वो किससे है, कितना है, 2 है। सल्फाइड का S लिखते हैं, लेकिन इसकी संयोजकता कितनी है, 2 है। चलो बढ़ते हैं अपने जो लक्ष्य लेकर आए हैं, जो गोल लेकर आए हैं पर यहाँ पर, उसको कंप्लीट करते हैं। हमारा आज का गोल यही है, आज का हमारा जो गोल है यही है कि हम आपको रासायनिक सूत्रों को अच्छे से बता सकें और आप अच्छे से समझ सको। चलो सर्वप्रथम यही शुरुआत करते हैं कि सोडियम क्लोराइड, क्या शुरुआत करते हैं, सोडियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बनता है। देखो, जो सोडियम क्लोराइड होता है ना, जैसे मान लीजिए कहीं आ गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, इसका सूत्र क्या होता है, ये बनाने का अगर आज बनाने को आ जाए तो कैसे बनाओगे। देखिए सोडियम का, देखो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लिखा है सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो सिंबल पता होना चाहिए कि सोडियम का सिंबल क्या होता है। तो सोडियम का सिंबल होता है, कितना होता है, Na होता है। क्या होता है, Na। तो सोडियम का सिंबल मालूम हो गया, Na हो गया। अब देखिए क्लोराइड यानी कि Cl, क्लोराइड का सिंबल कितना होता है, Cl होता है। अब देखिए ये दोनों मालूम हो गया ना। अब देखिए यहाँ पर जो सोडियम है ना, सोडियम का संयोजकता कितनी है, सोडियम का संयोजकता कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर लिख दो कितना, 1 लिख दो। क्लोराइड का भी 1 है, तो यहाँ भी लिख दो 1। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या करना है, हमें एक कार्य और करना है। कार्य क्या करना है, इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे। सोडियम यानी Na बन जा, Na लिख दो, 1 यहाँ लिखो या फिर ना लिखो, नहीं लिखोगे तो और बेटर रहेगा। यहाँ पर क्लोराइड है, तो क्लोराइड को हम कैसे लिखेंगे, क्लोराइड को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोराइड ही आएगा, है ना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, इसका सूत्र हो गया, सूत्र प्राप्त हो गया। ऐसे ही अगर हमारे पास आ जाए क्या आ जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आ जाए, तो आप लोग जानते हो सोडियम का सिंबल कितना होता है, सोडियम का सिंबल होता है कितना, क्या होता है, Na होता है। और हाइड्रोक्साइड का अभी हमने बताया था कि OH होता है, क्या होता है, OH होता है। अब देखिए यहाँ पर
जो OH होता है, OH का मतलब क्या होता है, संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। सोडियम का कितना होता है, 1 है, इसका भी होता है। तिरछा मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, Na और OH आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या करते हैं, अब रासायनिक सूत्रों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लो, उसके बाद हम देखते हैं अगला। इस बार हम बनाएंगे पोटेशियम सल्फेट का, पोटेशियम सल्फेट। देखिए आप लोग बनाते रहो, पोटेशियम पोटेशियम सल्फेट। देखो पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, पोटेशियम का सिंबल क्या होता है, के होता है। तो पोटेशियम को हम लिखते हैं के से रिप्रेजेंट करते हैं, और सल्फेट को हम SO4 से लिखते हैं, SO4। पोटेशियम का जो आयतन कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। और सल्फेट कितना होता है, सल्फेट का होता है 2। देखो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे पोटेशियम 2 से मल्टीप्लाई करेगा तुरंत यहाँ क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। और SO4 किससे मल्टीप्लाई करेगा, 1 से, तो क्या हो जाएगा, SO4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर K2SO4 बना, इसका क्या है सूत्र, इसका सूत्र आ गया K2SO4। तो ऐसे ही हम सूत्रों का अध्ययन करते हैं, ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट कुछ सूत्र यहाँ ढूंढते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट, ये लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर एल्यूमिनियम सल्फेट, ये कैसे होता है, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al होता है, Al होता है ना। ठीक है, सल्फेट का अभी मैंने बताया कि SO4 होता है। एल्यूमिनियम का वातम कोश में एल्यूमिनियम का संयोजकता कितनी होती है, 3 होता है, यहाँ 3 लिख दो। और सल्फेट का 2 होता है, मल्टीप्लाई कर दो तिरछा, क्या हुआ, Al2 बना। और SO4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो SO4 का होल थ्राइज आ जाएगा। ये हुआ हमारा सूत्र किसका, एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट सूत्र। जो हमारा अगला फॉर्मूला है, देखिए हमारा अगला फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेते हैं, क्या लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा आपको भी, यहाँ पर हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन सिंबल सबसे ऊपर वहाँ देखो कोने में कितना है, क्या होता है, H होता है, और सल्फाइड का S होता है, यहाँ देख लीजिए आप, ये सल्फाइड का S होता है। हाइड्रोजन का वास्तव कोश में इलेक्ट्रॉन या फिर उसका संयोजकता कितनी होती है, 1 होता है, सल्फाइड का 2 होता है, तिरछा मल्टीप्लाई कर दो, H2 आया और ये S हो गया। क्या इसका सूत्र आ गया, H2S, क्या आ गया, H2S किसका सूत्र है, कोई पूछे तुम बता दो क्या, किसका है, हाइड्रोजन सल्फाइड का। चलो ठीक है, अब एक बहुत ही फेमस सूत्र का हम देखने जा रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा फेमस है उस सूत्र का निर्माण कैसे हुआ, या फिर जो मतलब वो पदार्थ है या यौगिक है, कंपाउंड है, उस कंपाउंड में सूत्रों का निर्माण कैसे हुआ। जैसे देख लीजिए आप लोग चूना, हम सुनो चूना, या फिर चाक ही ले लीजिए, चाक का फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है, राइट। तो ये सूत्र कैसे बना,
यानी इसका है कार्बन, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो हमें याद था सूत्र कि CaCO3 होता है, लेकिन अब हम सीखेंगे बनाना कि ये सूत्र कैसे बना। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, Ca होता है, और कार्बोनेट का सिंबल कितना होता है, CO3। अभी हमने लिखवाया ये। अब कैल्शियम का जो क्या होता है, संयोजकता कितनी होती है, 2 होता है, और कार्बोनेट का कितना होता है, 2 होता है। जैसे ही यह तिरछा मल्टीप्लाई करेगा, यह दोनों संख्या समान है, कट जाएगी, क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2 एक नम 2, 2 एक नम 2, तो क्या आएगा हमारे पास, Ca। जब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 जा ना, तो Ca1 लिखो, या फिर 1 ना लिखो तो ही अच्छा बेटर रहेगा। और जैसे CO3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, CO3 आ जाएगा। यही ऐसे ही हमारे सूत्र का निर्माण होता है, ऐसे ही हो। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको अगर एडमिशन कराना है तो हमारे संस्था से आप जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया है, आप लोग जाकर वहाँ से संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पे। और अगर इन सभी का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से को फॉलो करके वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं नोट्स इसका। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।